हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या एनर्जीज है चेक करेंगे आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की। टैरो कार्ड में देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने पार्टनर का नाम जरूर ले लीजिएगा रीडिंग को देखने से पहले, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो। ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इसे सभी रिलेशनशिप वाले देख सकते हैं। आपका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जनरल रीडिंग भी है और टाइमलेस भी है, तो कोई टाइम बाउंडेशन इशू नहीं है। आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या कुछ है, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, इस चीज़ को देखेंगे। तो इफ़ अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी, नो कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में हो, तो सबसे पहले करंट एनर्जीज़ को उनकी चेक करूँगी मैं कि करंट एनर्जीज़ उनकी क्या है आपके लिए। देखिए, करंट एनर्जीज यहाँ पर दो कार्ड निकल कर आए हैं। फर्स्ट कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं और सेकंड कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि आपके पार्टनर, क्योंकि फर्स्ट कार्ड यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फर्स्ट कार्ड के अकॉर्डिंग जो ये पर्सन है, ठीक है, इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग भाई इनके साथ आपका रिलेशनशिप है। और चाहे कुछ पीछे कुछ भी कंडीशन रही हो, लेकिन आज की करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ठीक है, ये जो पर्सन दिख रहे हैं इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके और इनके बीच में अभी बहुत अच्छा रिलेशनशिप बाकी है। ठीक है, और ये आपकी लाइफ में दोबारा से कम बैक होना चाहते हैं। बट नाउ ये जो लेडी पर्सन यहाँ पर इस कार्ड में दिख रही है, हो सकता है कि ये एनर्जीज़ आपके में मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। ये एनर्जीज़ यहाँ पर ये शो कर रही है कि आपके पार्टनर तो आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं, उन्हें आपका साथ चाहिए, उन्हें आपकी लाइफ में आना है। बट ये जो एनर्जीज़ आ रही है, इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये जो पर्सन है इसने आपके पार्टनर को पूरी तरीके से रोक के रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है, कंट्रोल करके रखा हुआ है। और यही जो है पर्सन आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में, अगर सिचुएशन नो कांटेक्ट वाली जो दिख रही है मुझे, ठीक है, क्योंकि नो कांटेक्ट स्थिति दिख रही है और यहाँ पर आप एक ब्लैक कैट की एनर्जीज़ को भी शो कर रहे होगे, देख रहे होगे। तो ये जो एनर्जीज़ आ रही हैं ये सम नेगेटिव एनर्जीज़ है, रिप्रेजेंट कर रही हैं सारी की सारी। और मैजिकल एनर्जीज़ भी हो सकती है, क्योंकि ब्लैक कैट एनर्जीज़ को आप देख रहे हो, तो टैरो कार्ड ही इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपके पर्सन है ना, आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहते हैं। अब इन पर्सन के साथ आपका हो सकता है कि आप लोग मैरिड रिलेशनशिप में हो, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हो सकता है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप हो, लव रिलेशनशिप, या फिर आप दोनों में वन साइड सिंगल मैरिड कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि इनकी फीलिंग्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट स्थिति में अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये सामने से ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इस एनर्जीज ने आपके पर्सन को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है। और ये कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, इफ़ आया हुआ है तो कहीं ना कहीं बहुत अधिक आपके रिलेशनशिप में ये स्थिति हो सकती है। और पार्टनर इस स्थिति में परेशान भी बहुत है। ठीक है, हो सकता है कि आपको जाहिर ना हो रही हो उनकी सिचुएशन, इतनी ना आपको फील हो रही हो, ना समझ आ रही हो, बट कहीं कहीं आपको ये सिचुएशन उनकी फील भी हो रही होगी। मतलब एक ऐसी ही एनर्जीज आपको मिल रही होगी एंजल की तरफ से, जिसमें बहुत ही ज़्यादा आप एकदम इमोशनल हो रहे हो, बार बार आपको उनकी एनर्जीज, पार्टनर की एनर्जीज अपनी तरफ खींच रही होगी। तो अगर ये साइन एंजल की तरफ से मिल रहा है कि इमोशनल हो रहे हो बार बार, या हर थोड़ी देर में एक याद आ रही है, मिस कर रहे हो, भावुक हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, तो समझ लीजिए कि पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। जो एंजल आपको ये साइन आप तक पहुंचा रही हैं, है ना, क्योंकि इस एनर्जीज़ के हिसाब से तो मैं देखूं कि कहीं ना कहीं
जब निगेटिव एनर्जीज होती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके मन में निगेटिविटी ही आ रही होगी अपने पार्टनर को लेके। ऑलमोस्ट कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप यही सोच रहे होंगे कि शायद वो आपकी लाइफ में कमबैक नहीं होना चाहते हैं, बट आपको एंजल साइन देंगी, एंजल आपको बताएंगी जब कि वो आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहते हैं। और साइन नंबर्स का दिखना, पार्टनर का नेम दिखना, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आना जो कि एक साइन आपको बार बार रिसीव होता है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है। तो ये पार्टनर की करंट एनर्जीज हो गई। एक कार्ड और निकालेंगे और उनका मैसेज भी देखेंगे। सो डिवाइन से प्रेयर भी करूँगी मैं कि डिवाइन प्लीज़ मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनका रियूनियन हो जाए, मेरे व्यूवर्स का रियूनियन हो जाए। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए व्यूवर्स के लिए प्रेयर करूँगी, डिवाइन से सपोर्ट करिए उनको प्लीज़ डिवाइन। तो यहाँ पर 2 कार्ड लिए हैं और अगेन आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मुझे इस एनर्जीज़ में आपके पार्टनर फंसे हुए दिख रहे हैं। और पास्ट में जो सिचुएशन दिख रही है, पास्ट की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके रिलेशनशिप में मुझे एक अच्छी एनर्जीज़ मिल रही है। तो मतलब पास्ट में रिलेशनशिप अच्छा था, बट ये जो एनर्जीज़ है ये करीब 2 से 3 महीने भी हो सकता है कि 2 से 3 महीने पहले से पार्टनर की एनर्जीज़ हो कि वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा रूडली और कहीं कहीं 5 to 6 मंथ भी हो सकते हैं कि उनका आपको एक अलग सा ही रूप देखने को मिल रहा हो पार्टनर का, जो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा हो कि ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, जो इतना प्यार कर रहा था कल तक आज वो कैसा हो गया। तो ये स्थिति आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मैं ये बोलूँगी कि आपका रिलेशनशिप, आपका जो भी रिश्ता है आपके पर्सन के साथ, वो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है। और इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यही पर्सन की सिचुएशन के हिसाब से आपका पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा होगा। ये कोई फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, फैमिली मेंबर्स भी हो सकता है कोई ऐसा, और कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो अभी रिसेंटली या कुछ टाइम पहले आपके पर्सन की लाइफ में अचानक से आ गया है और वो पूरा अधिकार जो है वो आपके पर्सन के ऊपर जमा रहा है ना। कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसमें आपके पर्सन जो है ना वो फंस गए हैं। ये भी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ये जो एनर्जीज़ है ना इसमें आपके पर्सन की एनर्जीज़ आ रही कि वो थक चुके हैं। जैसे होता है ना कि इंसान टाइट थक जाता है, थक किस चीज़ से जाता है कि मतलब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके पर्सन अपने और आपके रिलेशनशिप को, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज़ आ गए हैं, परेशानियां दिख रही हैं जिसकी वजह से पर्सन वो चीज़ें आपके साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे और एक फंसा हुआ, एक बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो ये एनर्जीज दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड लेते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है। नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं और उनकी पर्सन का मैसेज निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए एक चीज़ मुझे यहाँ पर और दिख रही है कि जो पार्टनर है ना, जो आपके पर्सन है ना, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ना, ये मैंने बोला ना आपसे कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसमें ये खुद फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कुछ ऐसी बात भी है थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो वो आपसे कहना चाहते हैं। और मुझे ना इसमें एक चीज़ आज और भी दिख रही है कार्ड में कि कुछ ऐसी सच है, कुछ ऐसा सच है जो शायद वो आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। और आप उनको समझाया भी है आपने मेरे ख्याल में, क्योंकि सन का कार्ड है तो सन का कार्ड है तो ये चीज़ सामने से आ रही है कि हाँ आपने उनको समझाया है, कई बार ट्राई किया है कि वो समझें आपकी बात को, लेकिन पर्सन सुन नहीं रहे हैं ना कुछ भी। तो यहाँ पर जो ये पर्सन दिख रहा है ना, ये एक्चुअली क्या ना कि ये बहुत ही क्लेवर पर्सन है। ये आपके पर्सन की हर एक्टिविटी पर ना नज़र रखा हुआ है।
इसके एक्टिविटी की नज़र रखने से वजह से क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन इनको ना बहुत ही कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट डिस्कशन भी है ना जो आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन आ, शांत है, साइलेंस है। और अगर आप जैसे मान लो बोलोगे भी ना, तो ये जो एनर्जीज आ रही ना, ये एनर्जीज यहाँ पर ये कहेगी कि वो आपसे मतलब सच छुपा लेंगे। और क्योंकि इनकी नज़र है पूरी, इस पर्सन की पूरी नज़र है, फोकस करके रखा हुआ है, तो वो सच आपको ना बताकर आपको इनको दिखाने के लिए या इनको महसूस कराने के लिए कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके साथ मिसबिहेव या आर्ग्यूमेंट्स करें। ये कार्ड में एनर्जी शो हो रही है। पर्सन हो एनर्जीज के अकॉर्डिंग पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में कमबैक होना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन कर्मा भी फेस कर रहे हैं। मैं देख लेती हूँ कि उनका मैसेज आपके लिए क्या निकल कर आता है। पर्सन का मैसेज देख लेती हूँ क्या निकल कर आता है। एक ये निकल कर आया है। फियर दिख रहा है मुझे पर्सन के मैसेज में, फियर दिख रहा है और एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। तो देखिए मेन चीज़ क्या नज़र आ रही है पर्सन की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, कि जो पर्सन है वो हालांकि आप ये इसमें कहीं कहीं तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको ऑलमोस्ट पर्सन ने अभी तोड़ दिया है या ब्रेकअप कर दिया है आपके साथ। सेपरेशन में भी आप हो सकते हो। वो मोस्टली मिसगाइडेंस जो किया है वो यहाँ पर एनर्जीज मैंने आपको बता दी है। दूसरी चीज़, अभी आपके पर्सन में एक चेंज दिख रहा है, चेंज का कार्ड है ना, तो ये चेंज का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ तो यहाँ पर ये है कि पर्सन जो है वो आपके साथ खुद ही मतलब आपको अपनी जो बातें हैं वो बता दे। दूसरा, आपके पर्सन जब से आपके साथ उन्होंने मूव ऑन किया है जिस दिन से, उस टाइम से या फिर जब से ये इंसान या ये पर्सन उनकी लाइफ में एंटर हुआ है या इसका असली चेहरा सामने देखा है, आप ऐसे भी बोल सकते, तब से ना उन्हें आप में और इस पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं। क्योंकि उनको क्या लग रहा है ना आपके पर्सन को कि उन्होंने मतलब आपके साथ चीट किया या फिर आपके साथ सच छुपाया, आपको बताई नहीं वो चीज़ें, और अंदर पीछे पीछे मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो चीज़ें आपको ना बता के छुपा ली। तो अब आपके पर्सन को ना जब ये चीज़ें खुद महसूस हो रही है तो बहुत शॉक्ड है। मतलब कहीं ना कहीं पर्सन खुद चाहते हैं आपके साथ कांटेक्ट करना, लेकिन थर्ड पार्टी का पूरा कंट्रोल है। इस वजह से वो अपनी फीलिंग्स भी छुपा रहे हैं, प्यार भी छुपा रहे हैं, सच्चाई भी छुपा रहे हैं। बट वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। दूसरा, ये पर्सन जब से उनके कांटेक्ट में आया है, जब से आपके साथ उन्होंने रिश्ता तोड़ा है ना, तब से उन्हें ये महसूस हो रहा है कि वो कितना गलत है। उन्होंने थर्ड पार्टी के ऊपर भरोसा करके कितनी बड़ी मिस्टेक की है। तो ये चीज़ आपके पर्सन की यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब थर्ड पार्टी को देख रहे हैं वो, और उन्होंने आपको तो देखा ही है, आपके प्यार को देखा है, आपके रिलेशनशिप को देखा है ना, आपकी हर मतलब एक तरीके से जब वो ये सोचते हैं तब उन्हें बहुत अफसोस होता है कि मतलब आप उनकी किस्मत में हो, वो ये चाहते हैं और ये थर्ड पर्सन को वो नहीं चाहते हैं। लेकिन इनका पूरा ज़बरदस्त कंट्रोल से वो बाहर भी आना चाहते, एकदम फंस गए। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, राशियाँ बता देती हूँ मैं, राशियाँ क्या है आपके पर्सन की इस समय पर। अभी देखो यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड है, तो ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि जो पर्सन है वो आपके साथ अपनी जो उनकी लाइफ है, ठीक है, जो उनकी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को, उस लाइफ को मतलब दोबारा से लौट आना चाहते हैं आपके लाइफ में।
क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो चुका है आप दोनों के बीच में। स्ट्रेस उनको इसलिए भी हो रहा है ना, क्योंकि इन्होंने आपके साथ एक अच्छा रिश्ता रखने के बाद, है ना, आप एकदम से रिलेशनशिप ब्रेक कर दे, तो इस चीज़ के लिए भी उनको स्ट्रेस, अफसोस हो रहा है। और नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन आपसे अलग होकर बहुत परेशान भी हो रहे हैं। और कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि इनकी ये शादी करना चाहते हैं। मतलब ये एनर्जीज भी सबके साथ मैच नहीं करेगी। अगर शादी का कुछ हो आप तभी लीजिएगा, क्योंकि ये मतलब क्या हो रहा है ना कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। उनके और आपके बीच में लव रिलेशनशिप बहुत लंबे समय से चल रहा है, बट थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है ना कि ये शादी की बात करके भी अब चुप हो गए हैं। मतलब जैसे लग रहा है कि आपको तो बोल रहे हैं कि नहीं हमारी शादी नहीं हो पाएगी, या हो सकता है कि आपको आंसर नहीं कर रहे हो, लेकिन पीछे से ना इन्हें स्ट्रेस हो रहा है। क्योंकि फिर वही बात चीज़ आ गई कि जो ये इनकी लाइफ में जो भी ये पर्सन है ना, चाहे परिवार से हो, फैमिली से हो, कोई ऐसा पर्सन तो है जिसका फियर इनके दिमाग में एकदम छा गया है, और वो कंट्रोल भी मतलब बहुत ही ज़्यादा इनको कर रहा है, तो इनको स्ट्रेस भी हो रहा है पर्सन को, है ना। तो अपनी ज़िंदगी में मतलब इनकी ज़िंदगी में मतलब आपकी बहुत इम्पोर्टेंस है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो ये एनर्जीज निकल कर आ रही है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक स्ट्रेस इनको यहाँ पर इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जब ये अपनी आज की सिचुएशन को देखते हैं ना, आज जो इनकी स्थिति है, जो इनका प्रेजेंट है, तो उस प्रेजेंट में भी ये बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली, क्योंकि इनको इनके ऊपर बराबर लगातार प्रेशर पड़ रहा है थर्ड पर्सन का। तो फैमिली है अगर, तो फैमिली शादी को लेकर बात बहुत ज़्यादा कर रही है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि ये किसी और के साथ लाइफ में नहीं जाना चाहते, ना ही किसी और को अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते। इन्होंने क्या है ना कि इन्होंने आपके साथ या आपके साथ जो भी इनका रिश्ता हो, चाहे आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, मैं फिर वही बात बोलूँगी, इन्होंने ना आपको मतलब एक दिल से अपनाया है ना, और बहुत ज़्यादा दिल से अटैचमेंट है इस पर्सन को, है ना। मतलब आज स्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि आज आप लोग बिल्कुल दूर हो गए हो, है ना। आज आप इतना दूर हो गए हो कि आप लोगों के बीच में बातचीत तक नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। क्योंकि हो सकता है कि बहुत लंबे समय से थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आपके पर्सन भी, और वो पूरी तरीके से ये सोचते हैं कि मतलब शायद ये इस थर्ड पर्सन से बाहर आ जाए, और इसीलिए वो आपको भी अपनी लाइफ में लेकर आए थे, है ना। लेकिन मेन चीज़ क्या है ना कि ये पर्सन के ऊपर इतना प्रेशर है, और जब वो ये आपके बारे में सोचते हैं ना कि उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा था और वो अब कर्मा भुगत रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर्सन कर्मा भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत क्लेवर इंसान उनको मिला है अब थर्ड पर्सन के रूप में। जो भी ये पर्सन दिख रहा है ना, बहुत क्लेवर है, और वो इतना क्लेवर है कि उसको सब पता है कि पर्सन क्या कर रहा है, कब क्या। तो ये चीज़ से भी उनको स्ट्रेस हो रहा है, और वो जब वो आपको कंपेयर कर देना, तब तो उनको और उनकी मतलब एक तरीके से उनको बड़ा फील होता है कि कि आप उनको कितना ज़्यादा मतलब फ्रीडम भी देते थे और कितना उनको केयर भी करते थे। तो ये सब चीज़ों से भी आपके पर्सन, और देखो दूसरी चीज़ ना, मतलब उनको ना आपके अंदर बहुत, ये जो स्ट्रेस का कार्ड आपको दिख रहा है ना, ये एक कार्ड है आपको दिख रहा है केवल, उसकी वजह जो वाइब्रेशन मुझे लगातार मिल रही है ना, वो वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा उनके मेंटली स्ट्रेस को यहाँ पर बता रही हैं। भाई स्ट्रेस किस लिए हो रहा है उनको? स्ट्रेस इसलिए हो रहा है ना क्योंकि आज आप लोगों के बीच में तो बिल्कुल नो कांटेक्ट स्थिति हो गई है। थर्ड पर्सन की वजह से वो अपनी फीलिंग्स भी नहीं आपको शेयर कर पा रहे हैं, बात भी आपको नहीं बता पा रहे, उल्टा ब्लॉक भी कर रखा है उन्होंने आपको, ताकि थर्ड पार्टी हर टाइम ना उनको मतलब स्ट्रेस दे, ना ही थर्ड पार्टी कोई शक डाउट करे, है ना। तो ये सब चीज़ों की वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक में भी रखा हुआ है, ब्लॉक में भी डाल रखा है। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर आपके पार्टनर की जो मेरे को दिख रही है ना, वो अपनी ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगी में आपकी बहुत इम्पोर्टेंस थी। उन्होंने आपको रिश्ता, आप लोगों के बीच में जो जैसा रिश्ता था ना, वो बहुत क्लोज रिलेशनशिप था। उन्होंने आपको अपना बहुत अपना करीब मान लिया था, है ना। हर बात आपसे पूछ के करना, आप भी दिख रही है मुझे, हर बात उनसे पूछ के करते थे, हर छोटी छोटी बातें उनको बताते थे, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो भी मतलब शेयर करते थे। फाइनेंशियल हेल्प भी आपने शायद इनको बहुत दिया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि फाइनेंशियल हेल्प आपने इनको बहुत हेल्प किया है, और आज
कुछ भी मतलब इनके पास आज कुछ ऐसा है नहीं जिससे कि इनकी लाइफ में हैप्पीनेस हो। लगातार मुझे हर कार्ड में यही चीज़ है। अभी देखो पर्सन मन में मतलब उनके लगातार यही चलता रहता है कि आपको लेकर कि आप सिर्फ उनके हो और ये सिर्फ आपके हैं, और आपके बीच में अगर कोई भी आ रहा है तो उससे उनको स्ट्रेस हो रहा है। तो ये स्थिति है आपके पर्सन की इस समय पर। मतलब नो कांटेक्ट स्थिति में ये चीज़ चल रही है, उनका दिमाग बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में हो रहा है। इनकी वर्क लाइफ जो है ना, मतलब जो भी इनका ऐसे कुछ भी वर्क लाइफ हो सकती है इनकी, वो भी डिस्टर्ब हो रही है इस समय पर। मन नहीं लग रहा है इनका किसी काम में। आपकी एनर्जीज़ को भी चेक कर लेती हूँ मैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या है। पार्टनर की मुझे थोड़ा सा हेल्थ भी थोड़ा सा यहाँ पर डाउन दिख रही है। मुझे आपकी जो एनर्जीज़ मिल रही ना, उस एनर्जी से मुझे 2 से 3 चीज़ें मिल रही हैं देखने को सबसे ज़्यादा। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि आप पार्टनर को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, बट पार्टनर को जो भी मतलब यहाँ पर जो भी एनर्जीज़ दिख रही है ना आपको, मतलब यहाँ पर जो ये एनर्जीज़ में ये पर्सन है ना बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है अपने पर्सन से, और वो समझा भी रहा है, मतलब आप समझा भी रहे हो और आपने समझाया भी है उनको, और आप हर तरीके से मतलब इनका साथ देने को प्रॉपर तरीके से तैयार हो। कहीं कहीं मुझे आपका गुस्सा दिख रहा है जो थर्ड पार्टी पर आपको आ रहा है कि भाई क्यों नहीं हमें एक होने दे रही है, क्यों नहीं हमें मतलब शादी नहीं करने दे रही है, क्यों ऐसा सिचुएशन क्यों बना के रखा है, कास्ट शो, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पर्सन से कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है, और अगर आप कर भी लेते हो इनसे कांटेक्ट या कोई आपका मैसेज वगैरह रिप्लाई, तो भी वो आपकी पर्सन जो है ना वो जवाब नहीं देंगे, आपको आंसर प्रॉपर देंगे नहीं, या वो आपको ऐसा आंसर देंगे कि जिससे आपको मतलब बहुत फील हो, है ना, बहुत ज़्यादा आपको फील हो, या बहुत ज़्यादा आपको एकदम डिस्टर्ब हो जाओ, आप स्ट्रेस में आ जाओ आप, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि वो इतना ज़्यादा बर्डन में है ना, आपके पर्सन के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है। आप देखो ये बर्डन की वजह से क्या हो रहा है कि वो उल्टा मतलब आपको ये कहने की जगह कि मैं चिंता मत करो, हालांकि कार्ड में तो पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है कि मतलब इन्हें मौका मिलेगा और ये आपके पास आएंगे। कार्ड यहाँ पर ये है कि ये दूर जाना नहीं चाहते हैं, इन्हें दूर किया जा रहा है ना। मोस्टली परिवार के लोग भी दिख रहे हैं और कहीं कहीं बाहरी पर्सन भी दिख रहा है, जो कि वर्क प्लेस पर भी हो सकता है और सोशल मीडिया के थ्रू भी इनकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। तो ये बर्डन का कार्ड है ना, वो बर्डन में इतने ज़्यादा हैं कि वो आपको वो नहीं बताएंगे जो हो रहा है, बल्कि उल्टा आपको ब्लेम करने लगेंगे, और ब्लेम भी ऐसा करेंगे आपको कि मतलब आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि पर्सन इतना ज़्यादा मिसगाइड कर दिए हैं, इतना ज़्यादा मिसगाइड कर दिए हैं कि वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है, बल्कि आप उनकी कुछ सुनोगे तो वो उल्टा आपको सुना देंगे, जिसमें आप ये बोलोगे कि मतलब क्यों सुना रहे मुझे। और कहीं कहीं तो मुझे डे वन से ही ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि डे वन से जो थर्ड पर्सन है उसने कभी भी आपको एक होने ही नहीं दिया। ये किसकी एनर्जीज है आई डोंट नो, बट उसके बाद भी आप अपने पर्सन से अलग नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आपकी इस पर्सन के प्रति सच्ची मोहब्बत है, ट्रू लव। और डे वन से ही है ना, डे वन से ही मैं देख रही हूँ इस कार्ड के अकॉर्डिंग ऐसी सिचुएशन है कि आपको फील होता है, कई बार आपको फील ऐसे होता है कि हाँ ये इंसान को मोहब्बत है और ये पर्सन बात करना चाहते हैं, और कभी कभी बहुत अच्छे से बात भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा रूडली होते हो, नहीं, कभी कभी बहुत अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से समझते भी हैं, आपकी बात को अंडरस्टैंड भी करते हैं। बट ये जो उनका मूड भी है ना बड़ा स्विंग होता है। तो ये सारा मिसगाइड करना और ये डे वन से जो सिचुएशन
क्रिएट कर रही। तो आपके रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और कितना रेजोनेट कर रही है आई डोंट नो, जितना करे प्लीज़ उतना ही रखिएगा। और डे वन से ही जो ये पर्सन है मुझे कहीं कहीं दिख रहा है कि ऑन ऑफ कर रहे हैं। कभी बात कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी अपनी बता देते हैं, कभी नहीं बताते। मतलब ये सिचुएशन अभी लंबे समय से आप फेस कर रहे हो, वो भी कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से ही ये हो रहा है। बट यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है ना, तो ये पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आपको ये कहने के लिए आया हुआ है, मैं कह रही ना आपसे कि आपको एंजल संदेश देती हैं। आपको अगर आपके प्यार में सच्चाई है और आपके पार्टनर के लव में सच्चाई है, आप दोनों का मिलन में ट्रूनेस है, क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं मुझे आप लोगों के बीच में ना पास्ट से रिलेटेड कनेक्शन दिख रहा है। क्योंकि जो पास्ट से रिलेटेड कनेक्शन होते हैं वो कनेक्शन कभी भी ऑफ नहीं होते हैं, है ना। आप पास्ट से अभी तक चले आए तो फिर फ्यूचर तो आपका है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यहाँ पर ये चीज़ के लिए कहना है, मैंने कहा ना एंजल साइन देते, तो इस तरीके से भी एंजलिक तरीके से साइन ही दिया है। जब ये सारी चीज़ें देख रहे हो आप कार्ड में, है ना, तो आपको एंजल साइन दे रही है कि तुम चिंता मत करो, आपके पर्सन का फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आप दोनों एक होगे, है ना। तो कार्मिक रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी से, या कहीं कहीं कर्मा है जो वो फेस कर रहे हैं, और कार्मिक रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली खुद ही फिनिश हो जाता है। तो ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है आपके पार्टनर की, जो कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके बीच में दोबारा से मिलन होगा, क्योंकि चाहत है उनकी आपसे मिलने की। और जिसकी चाहत होती है ना दिल से, क्योंकि आप लोग के बीच में एक कनेक्शन दिख रहा है ना, एक लव कनेक्शन दिख रहा है। आप लोग मैच्योर एज के भी यहाँ पर दिख रहे हो कि आपकी एज बहुत मैच्योर एज हो चुकी है। बट एज डिफरेंस आपके और आपके पर्सन के बीच में एज डिफरेंस भी है, लेकिन आपका प्यार भी सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन न जाने ये थर्ड पर्सन उनको कितना मिसगाइड करती। अब देखो ये भी चीज़ आप देखो कि पर्सन खुद भी कितना परेशान हो रहे हैं। वो चीज़ों को ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके प्यार को भी समझा, लेकिन जो ये बर्डन इनके ऊपर बन रहा है ना, इस बर्डन में ये फंसाव महसूस कर रहे। मैं कहीं कहीं देख रही हूँ एज डिफरेंस आपके में दिख रहा है, आप लोग के बीच में एक बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है। आप मैच्योर एज के भी हो सकते हो, है ना। आपका जो पार्टनर है, आपको किसी वर्क प्लेस पर भी हो सकता है कि आप किसी वर्क प्लेस पर आप लोग की मुलाकात हुई हो, सोशल मीडिया के थ्रू आपको मुलाकात हुई हो। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी जब से इनकी लाइफ में आई है, चेंजेस आपको तभी से देखने को मिल रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको डे वन से चेंजेस मिल रहे होंगे। जिनके डे वन से चेंजेस मिल रहे हैं कि लगातार आपका पहले ही दिन से ऑन ऑफ हो रहा है, तो भी कहीं ना कहीं पार्टनर की जो स्थिति होगी वो थर्ड पार्टी में ही होगी, क्योंकि वो वहाँ से लगातार निकलने की कोशिश करते हैं और थर्ड पर्सन का पूरा पर उनके ऊपर कंट्रोल रहता है। इस स्थिति में यहाँ पर मुझे सिचुएशन आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स वाली यहाँ पर दिख रही है। तो ये है स्थिति। अच्छा, मैं राशियाँ बता देती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर जो राशियाँ दिख रही हैं मुझे, थोड़ा सा मैं कार्ड को ना लगा लेती हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरा जो नंबर है 9540119650, सिर्फ इसी नंबर पर कांटेक्ट करें। मेरा सिर्फ यही नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। और अगर आपको इसके अलावा कोई और नंबर से आपके पास आप जाते हैं तो वो फेक हो सकता है। यही नंबर है मेरा, और कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, सावधान रहिए। तो यहाँ पर जो राशियाँ नज़र आ रही हैं मुझे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा। स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जीज यहाँ पर मुझे शो हो रही है। लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, एक्वेरियस, वर्गो, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।